हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो बहुत टाइम बाद वापस आना हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो आज मैं क्या लेके आया हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क का अपना पेपर आ रहा है, ठीक है, अभी 10-12 दिन बाद है। तो उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो आपको कैसा मैथ्स को अप्रोच करना है एग्ज़ाम में वो हम आज सीखेंगे। और एक प्रीवियस ईयर मैंने लगाया है तो मुझे इजी लगा, तो मैं करवा देते हैं कैसे अप्रोच करे जाते हैं। ऐसे क्या होता है, इजी जो एग्ज़ाम्स आते हैं ना उनमें आपको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन। ऐसे 10-12 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो 81 की पावर 3.5 इंटू 729 की पावर 1.5 5.5 दिख रहा है। तो ये 0.5 तो ये 1/2 आएगा। 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ। मतलब 81 का रूट कर दो। देखो, बताने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। जैसे अब मैं बता दूं किसी को नहीं है, 81 की पावर 7/2 फिर इनटू ये किसका हुआ, 729 की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर 11/2। अब देखो बाई टू मतलब रूट हो गया, तो भाई 81 का रूट तो 9 की पावर 7। ये 29 हो गया, ओ 27 हो गया, 27 रूट हो गया, मतलब इसका 27 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, 3 की पावर 11। ठीक है जी, सॉल्व कर लो। 3 में काट दो सबको, तो 3 का ये क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब और फिर इंटू 3, तो 3 की पावर 9 हो गया। तो ये पूरा काट दूंगा मैं, 3 की पावर 2 हो गया। ठीक है, इधर 3 की पावर 14, तो ये काटा तो ये हो गया मेरा 3 की पावर 12। 3 की पावर 12 यानी 9 स्क्वायर कर दो और 6 कर दो, तो 9 की पावर 6 आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको ओरली जाना है भाई ये क्वेश्चंस में, ठीक है। आ रहा है समझ में, सही तो चल रहा है ना सब, ठीक है। चलो, ऐसे आपको ये एग्जाम में अप्रोच करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो अगला, ओ चल काके, काफी टाइम बाद चला रहा हूँ ना, तो यार मैं थोड़ा भूल गया कि कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी कह रहा है। 6/11 और 5/7 और 462 ये सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 6/11 5/7 तो 30/77 और ये कितना है 462 भाई, हो गया। और -30, 11 से काट दो, ये 7 बार, ये 4 और 2 बार, ये गया 6 बार, तो 6×3 = 18 -3 15, 150 हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। तो भाई ऐसे ही आपको अप्रोच करने हैं, ओरली करने की कोशिश करो। अब देखो ये हो गया 13/11 इंटू 143, 11 से ही मैं काटूंगा, 13 ही ऊपर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का क्यूब 144 इंटू 12 कर लो, या फिर सीधा काट लो। ठीक है, देखो तो मैंने ये कहा 160, अरे ये क्यों हो गया भाई, सॉरी 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 सॉरी। अपन अब देखो करते हैं अपन, है ना। 13/11 इंटू 143, 11 को मैंने काटा, 13 बार कट गया, 13 का स्क्वायर 169, तो सीधा सीधे 169 प्लस 144 इंटू 12/8 है, और प्लस में एक x मान लो, इधर 400 हो गया। ठीक है, इसको इधर मैंने काटा, 4 2 3, 2 से ये और काट दो, तो 7 और 2 3 6 7 21, 216 और 169 कर लो भाई, 216। तो ये हो गया 9 6 5 6 7 8 385, ये हो गया। इधर कर, उधर ले जाओ, 15 आ गया x की वैल्यू, सीधा सीधा 15 आ गया। ऐसे आपको ओरली सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करते हैं अब। अगला देखो, ओरली ट्राई करो। 3/7 इंटू 343, तो 7 से ये काटा, कितना आया 49, 7×4 = 28 और 7×9 = 63, 49 इंटू 3 कर दो, तो 120 और 9×3 = 27, 147, 147 तो ये आ गया। 25% ऑफ 160 यानी 160 का 1/4, 40 ये हो गया। कितना आया था 149, यार मैं भी थोड़ा वो हो जाता हूँ, 149 ही था ना ये, और माइनस में 40 प्लस में 36 बराबर में x-1, तो ये हो गया 109 और 36 145 प्लस 1 100। क्या कुछ गलत कर दिया क्या, चलो देखते हैं। 7 से काटा, 49 49 इंटू 3, 4 × 12 120 और 9 × 27, 147 है, 149 नहीं है। तो 147 माइनस 40 प्लस 36 बराबर x-1, तो ये -4, 143 इधर आ गया 144। ठीक है, ऐसे आपको ओरली खत्म करना है।
आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये है सीधा सीधा 625, तो ये काट देगा, तो 25 माइनस 10 15। सही, कोई दिक्कत भाई? आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही हलवे क्वेश्चंस हैं, फटाफट सलट अपने को खत्म करने। 324 का रूट क्या होता है? 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 18 प्लस 18 36, 36 गुणा 5। देखो किसी भी नंबर को अगर 5 से गुणा करना हो तो एक ट्रिक बता देता हूँ, उस नंबर का हाफ कर दो और पॉइंट पॉइंट हटा दो, ठीक है? 18 प्लस 18 36, 36 इंटू 5, 36 का आधा कितना होता है? 18। तो अब 36 इंटू 5 18 तो होगा नहीं, तो एक जीरो लगा दो, तो 36 इंटू 5 180, 180 प्लस 45 225, इधर स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, तो ये आ गया 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो भाई, बोल रहा है 80% ऑफ 1.5 इंटू 4, ये तो हो गया आपका 6 भाई, 15 चौक 60, एक पॉइंट है जीरो हटा दो, तो ये 6 प्लस एक्स और 80%, इधर से ये कितना कर दूं मैं? 4/5, 4 से इसको काटा 8, 8 पंजे 40, 40 में से 6 हटा दो तो 34। ये अप्रोच होनी चाहिए, पेन नहीं चलाना है आसान क्वेश्चंस में, और आईबीपीएस ये सॉरी आरआरबी क्लर्क तो बहुत इजी है यार, पेन नहीं चलाना है, ऐसी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी मेरे भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 88 का 50% कितना होता है? 44, 44 ऑफ 289/7, ये 17 से काटा, 17 इंटू 44, 17 चौक 14 68, 680 और 68 कर लो, 680 और 68 748, ये आंसर हो गया। ऐसे कैलकुलेशंस आएंगी तभी सिलेक्शन होगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखो, 4900 डिवाइड बाई 28 इंटू 444/12, 7 से काट दो, ये तो 700/4, तो ये 25, 25 सत्ते 175, 175 तो ये हो गया, लिख लो इसमें थोड़ा सा अगर जोर आ जाए तो, है ना? तो 175 और इंटू 12, 12 36, 12 सत्ते 84, तो ये हो गया 37। अब ये देख लो 7 पंजे 35, सब में आ रहा है, मल्टीप्लाई करके कर लो सॉल्व। कैसे करना है सर? ये आसान होता है मल्टीप्लाई में, कोई ज़्यादा ट्रिकबाजी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल जो आता है जैसे वही करो, बस फटाफट करो। सर 7 पंजे 35, 3 हासिल 49 और 3 52, 5 हासिल 7 और 1 5 12, 5 3 15, 7 21 और 1 22, 3 5, तो ये हो गया 5 7 4 6, 6 4 7 5। सिंपल है क्या 6 4? ये रहा। मेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा ना आपको कि बहुत जल्दी बोल रहा है यार ये? देखो आईबीपीएस ओ सॉरी आरआरबी क्लर्क में यही करना है अपने को, बैंक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं क्लरिकल ज़्यादा, स्पेसिफिकली मैं अगर क्लरिकल की बात करूं तो उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन से सिंप्लीफिकेशन में आपको पेन नहीं चलाना है, बहुत रेयरली पेन चलाना है, ठीक है? क्योंकि ईजी आएंगे, तो उस हिसाब से अपना ब्रेन डेवलप करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, सेम 144 का रूट हो गया 12, 12/4 3, 3 इंटू 6 18, 18 तो ये हो गया, माइनस 196 का कितना होता है? 14, 14/7 2, यहाँ कितना आया था? अब ऐसे कभी कभी भूल जाते हैं अपन, है ना? तो जो सॉल्यूशन आ जाए ना उसको लिख लो एक बार। तो सर 12/4 3 इंटू 6 18, तो ये हो गया, माइनस ये हो गया मेरा 14, 14/7 2, तो माइनस का 2, प्लस में 5, 23 में से 2 गए 21, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 150 इंटू 2/50, 2/50 1/25, 25 6, तो 6 तो इतना आ गया, ये हो गया आपका 6, प्लस ये हो गया 50, 50 प्लस 4 54, 54 प्लस 6 60। सही, किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसे अब बोलना मत खुद ही खुद सॉल्व कर रहा है भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा, पॉज करके एक बार खुद करो, ठीक है? और डेली एक मॉक लगवाऊंगा मैं, है ना? नेक्स्ट चलो, अगला कह रहा है 263 माइनस 345 कितना हुआ? 27 और 45, चलो ये रहने दो एक बार, ये एक बार सॉल्व करके ही देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी कर लो। 180 3/100 5, 5 से काटा 3 और 6, 36 इंटू 3 हो जाएगा क्या? 6 3 18 90 108, देखो 108 तो ये होगा, ठीक है? नहीं समझ आया क्या कैसे किया? 263 माइनस 345, ये कितना होगा? 63 हो गया, 7 37 37 और 45 45 30 75 7 82, माइनस 82 तो ये हो गया, प्लस 180 का 3/100 ऑफ 20, ये मैंने काटा 5 से, 5 से मैंने काटा 3 और 6 6 दिया
18 और 90 108। तो 108 82 में से अगर मैंने एक -1 भी है मेरे भाई, तो -83 कितना आ गया 108 और ये कितना हो गया 83, 17 और 8 25, 25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा पेन चला लो ज़रूरत पड़े तो, बाकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगला देखो, 250 इंटू 24/12, तो ये हो गया 2, ये 1/25, तो 2/125, 125 से मैंने काटा 2, तो 2 इंटू 2 4, यहां तक तो आ गया मेरा 4। ठीक, प्लस 6 10, सीधा सीधा 10 हो गया भाई। ऐसे अगर 2 बार डिवाइड आए तो इनको कैसे किया जाता है मैं बता देता हूं। जैसे लिखा है ना 250 इंटू 24/12, अब डिवाइडेड बाय 125 है, तो डिवाइडेड बाय 125 के नीचे 1 हो गया। अब ये देखो 4 है, ये है और 2 ये हैं। ठीक है, तो नीचे के जो 2 है ना ये ऊपर आ जाएंगे और मल्टीप्लाई होकर रिवर्स हो जाएंगे। कैसे? 250 इंटू 24/12 इंटू 1/125, ऐसे हो जाएगा। सही है, मैंने क्या कहा था, ये सर 2 बार, ये 125 से ये 2 बार, 2 दूनी 4, मैंने यही बताया था कि इतनी वैल्यू हो गई 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10। सही है, आगे बढ़े फटाफट। नेक्स्ट देखो भाई, 6/5 मतलब 42/40, 21/20, 21/20, 21 से 21 कट गया तो 24/20। ठीक है, तो 4, 6/5, 6/5 ऑफ 24/25, तो 6/5 ऑफ 24/25 सॉल्व कर लो। 5 चौक 20, 5 8 40, 5 25, 6 चौक 24, तो 2400 तो ये हो गया, 48 और 30 510 वो हो गया, 2400 और 510 2910, 2910 आपका आंसर। ये लेवल की कैलकुलेशन चाहिए मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17/28/12 का स्क्वायर, 12 से एक बार काटो, 12 एकम 12 और 12 चौक 48 और फिर 12 चौक 48, तो 144, तो ये 12 का ही स्क्वायर होता है। वो सॉरी 144 से काटा, 12 बार कट गया ये। ठीक है, आगे बात समझ में। 17/28 सॉरी भूल गया मैं, 17/28 12 का क्यूब ही होता है मेरे भाई, तो 12 का स्क्वायर काटा तो 12 बच गया। 12 इंटू 100, 55 25 पंजे 125, 125 इंटू 12 प्लस 40, तो 125 को 12 से किया मैंने, कर लो भाई, वैसे बताऊंगा तो फिर मैं बोल भी नहीं पाऊंगा अच्छे से, तो 125 इंटू 12 प्लस में 40। सही है, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 कम 12 3 15, 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी। अब देखो ये कह रहा है कि इसमें मैंने थोड़ा सा सोचने में मतलब कुछ काम भी करने लग जाता हूँ ना, नहीं तो आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि इन सेम टाइम एक बोट है कैन रो डबल द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दैट इट कैन रो अपस्ट्रीम। क्या कह रहा है भाई कि एक कोई बोट है मेरे भाई, वो डबल द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दैट इट कैन रो अपस्ट्रीम सेम टाइम में ना। हाँ, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, दोनों का टाइम सेम है। कह रहा है कि डबल द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम मतलब 2d x प्लस वाई और dx माइनस वाई। सही है, ठीक है सर। बस एक स्पीड आपको स्ट्रीम दे ही दी, मतलब y की वैल्यू दे दी, x निकालनी है, पुट कर दो। d से d काट दे मेरे भाई, 2x माइनस वाई, रेशियो निकाल ले 2x माइनस 2y। अब मैं यार डायरेक्ट कर तो दूं यहाँ पे, पर समझ नहीं आएगा, और ये x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा इधर x, वो उधर हो जाएगा 3y, तो x अपॉन वाई कितना आ गया 3/1। इसने स्ट्रीम बोला है 4 किलोमीटर, 4 की वैल्यू 1 है तो 3 की कितनी हो गई भाई, ये 4 हो गया तो ऊपर 12 होना चाहिए। सिंपल, तो आंसर कितना आ गया मेरा 12। आ गया समझ में, बहुत आसान था। इसने बोला सेम टाइम, टाइम इक्वल कर दो, क्या करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो 4/5 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और विड्थ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है और बता दो लेंथ ऑफ स्क्वायर। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सारी साइड सेम होती है तो 4a, मान लो स्क्वायर की साइड a है तो 4a हो गया। सर 4a बराबर 4/5 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 4/5 एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी, लेंथ मुझे 11
ब्रेथ है वो 6 कम है 11 से, तो कितना हो गया 5। 6 कम है ना, तो 5 हो गया। ठीक है, 5 से 5 काट दो 44, 4 से 4 काट दो, ए की वैल्यू कितनी हो गई 11। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम है 5 नंबर का 555, इफ द एवरेज ऑफ लास्ट टू इज 145, थर्ड नंबर 115, तो दो बचे हैं उनका बता दो। ठीक है भाई, कैसे करना है सर? 5 नंबर का सम है 555। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में नहीं करना है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कैसे होते हैं ये क्वेश्चंस। सर 5 नंबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका सम बोल दिया इसने 555। ठीक है, एवरेज दे दिया लास्ट टू नंबर का 145, तो एवरेज क्या होता है उन दोनों का सम बाय 2। ठीक, तो इसने कह दिया d प्लस ई बाय 2 है 145, तो d प्लस ई यहां से मैं कह दूं कितना हो गया 290, तो ये हो गया मेरे पास 290। थर्ड नंबर इसने कहा है 115, तो भाई सी की इसने बोल दिया 115। इसने बोला कि बचे हुए दो का एवरेज बता दो, तो एवरेज क्या होता है दोनों का सम बटा, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो 2 बचे हुए नंबर a प्लस बी, तो a प्लस बी का सम तो यहां से मैं निकाल दूंगा। ये है मेरा 555। कितना हुआ 290 प्लस 100 390 और 15 405। 405 इधर कर दो भाई, 400 155 और कर दो 150, तो ये हो गया मेरा a प्लस बी मेरा हो गया 150। एवरेज चाहिए तो ये भी बाय 2 ये भी बाय 2, कितना आ गया 75। बस आंसर वुड बी 75। अब आपको ऐसे लिखना नहीं था सब, ठीक है, सीधा सीधा बोले 5 का सम ठीक है, लास्ट टू 145, तो ये 290 हो गया, एक और दे दिया 115 तो ऐड कर दिया 405 हो गया, माइनस कर दो बाय 2 कर दो। ये अप्रोच डेवलप करनी है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट जा रहे हैं क्या? अब देखो यही होनी चाहिए अप्रोच यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये ग्राफ है, ठीक है, पॉपुलेशन दे दिया आपको ABCDE की। ओके, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन सिटी डी, ठीक है, 75% लिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितना हुआ 25%। डी का कितना है भाई, डी है 6400, 6400 का 25% यानी 1/4, 1/4 1600 हो गया, सीधा सीधा आंसर 1600। भाई लिटरेट 75 है तो इलिटरेट कितना हुआ 25%, बस 6400 का 25% निकालना था। अगला कह रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन सिटी एफ अच्छा दी नहीं है, इज 20% मोर देन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन सिटी ई, तो एफ की पॉपुलेशन अगर ई से 20% ज्यादा है तो 5 का 6, तो 5 ये है तो 1 1 2 0, 1120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे भाई, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि 5 है तो 6 हो गई, सही है। तो 5 ये है, ई की बात कर रहा है ना, ई 5 है तो वो कितनी 6 से मल्टीप्लाई, इसको इससे काटा 1120, 1120 इंटू 6 तो कितना हो गया 600 बार 72, 672, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही आपको अप्रोच करना है भाई। रेशियो बताना है टोटल पॉपुलेशन इन सी एंड डी इज m/n, ठीक है, देन फाइंड m प्लस n। सी प्लस डी 2400 और डी 6400, तो 24/64, तो 4 6 और 16, तो 6 3 और 3/8 11 हो गया। सिंपल, ऐसे ओरली जाना है आपको। नहीं समझ आया देखो पेन नहीं चलाएंगे। सी और डी, सी की है 2400, डी है 6400, 2 0 से 2 0, 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 16, 2 से 8 और 2 से 3, 3/8 m/n, तो ऐड करना है तो 3 और 8 11, समझ गए भाई। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन सिटी बी इज इंक्रीज बाय 25%, तो न्यू पॉपुलेशन बता दो, मतलब 25% बढ़ गई, तो 25 कितना होता है 1/4, तो 4 का 5, तो बढ़ गई भाई बी कितना है 4 का 5, 4 को इससे काटा तो 4 एकम 4, चला लो पेन, 47 को करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो इसको अगर 4 से डिवाइड कर दिया और 5 से गुणा कर दो, सही है। 4 से काटूंगा मैं 4 एकम 4, 4 एकम 4 30,
4 7 28, 4 पंजे 20 कर दो। 5 25, 5 वाला करना ही नहीं था, बस यूनिट डिजिट से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल फीमेल का रेशियो दे दिया ए में 5:3 और फीमेल्स बोल दी भाई x प्लस 350 है। दिख रहा है क्या कह रहा है कि मेल फीमेल का रेशियो दे दिया ए में 5:3 और फीमेल्स को इसने कह दिया कि x प्लस 350 है, तो x की वैल्यू बता दो। ठीक है सर। सर ए में कितने जने हैं? ए में मेरे भाई हैं 3200। मेरे को फीमेल से मतलब है, 3200 है वो 8 की वैल्यू है, फीमेल कर दो 3 है, तो सीधा 3200 बाय 8 गुणा में 3 ये कर लो, 4 4 ते 1200, 1200 में से 350 माइनस कर दो, 850। 850 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही ओरली करने वाले क्वेश्चंस थे इस वाले मॉक में। तो अगला कह रहा है कि इनकम ऑफ कंपनी इंक्रीजेस बाय 15% पर एनम। अगर इनकम 2,40,000 हो गई 2015 में, तो 2 साल बाद भाई हर साल 15% बढ़ रहा है। यानी मेरे भाई 15% क्या होता है? 3/20, यानी कि आज अगर 20 है तो 23 हो गई। ठीक है, तो मैं लिख दूं कि पहले अगर 2,40,000 है तो अगले साल 23/20 हो गई, फिर अगले साल 23/20 हो गई। 15 से 17 जाना है, सही। 2 0 से 2 0, 4 से 600, 23 इंटू 6 तो 23 का 500, 29 इंटू 6 यूनिट डिजिट 9 6 54, 4 आना चाहिए। 4 देख लो किस में आ रहा है, ये आ रहा भाई। 2 0 तो रहेंगे, 2 0 तो है, उनको भूल जाओ। ठीक है, यूनिट डिजिट सीधा हो गया। और कभी किस्मत खराब हो तो भाई यूनिट डिजिट से गलत भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टोटल एज आर्यन और ब्रिजेश की है 10 इज 10 ईयर्स मोर देन टोटल एज ऑफ ब्रिजेश एंड चेतन। तो चेतन इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन आर्यन? बहुत आसान है यार। कैसे? सर कह रहा है कि आर्यन और ब्रिजेश जो है वो 10 साल मोर है, तो 10 मोर है ब्रिजेश और चेतन से, तो बी से बी कट गया, तो ए जो है वो सी से 10 बड़ा है। तो चेतन कितने साल छोटा है? 10 साल छोटा है। सही है, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भाई। कह रहा है कि मैन है सेल्स इज स्कूटर एट 5% लॉस, इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर ही वुड हैव गेन्ड 5%। तो टोटल, तो कॉस्ट प्राइस बताना है। क्या कह रहा है मेरे भाई? जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा किसी को भी मैं, पॉज करो सॉल्व करो। कि अगर स्कूटर को 5% लॉस पे है तो 100 का 95। ठीक है, अगर ये 80 रुपए और ज़्यादा, यहां पे बोल रहा है कि 80 और ज़्यादा, ये मैंने मानी हुई है और ये एक्चुअल उसने बोला है कि 80 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर 80 और बढ़ा देते तो वो गेन 5% होता, तो 100 का जो है वो 105 होता। यानी पहले तो 5% लॉस पे, फिर 5% गेन पे, दोनों में बोल रहा है कि 80 रुपए का फर्क है। मेरे हिसाब से भाई 10 रुपए का है, तो 80/10 पूछा गया। कॉस्ट प्राइस 100 मैंने मानी थी, तो 100 इससे एक आटा कितना आ गया? 800। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब देखो भाई, ये नंबर सीरीज क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, कैसे करेंगे? सर देख लो, 9 दूनी 18 माइनस 2, 16 दूनी 32 माइनस 2 हो गया ना, ये तो सीधे सीधे ही इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2। देखो 9 दूनी 18 माइनस 2 16, 16 दूनी 32 माइनस 2 30, 30 दूनी 60 माइनस 2 जा रहा है, तो 114 इंटू 2 228 माइनस 2 226। सही है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 8 दूनी 16, 16 क्या कह रहा है अगला, सोचो। 8 दूनी 16, ठीक है, फिर 16 प्लस 3 19 दूनी, अच्छा 8 दूनी 16, 19 चौक 76, 16 प्लस 3 और इधर प्लस 3 करूँ क्या? तो ये बैठ रहा है क्या, देख लेंगे। तो 76 और 3 79, 79 इंटू 2 है 4 है तो 8, 79 इंटू 8 नॉट है 72, नहीं वो तो नहीं होगा।
+3 79 इंटू 6 कर, क्योंकि 2 है 4 है तो 6 भी हो सकता है गैप। गैप मतलब मल्टीप्लीकेशन, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से, तो इधर 6 से भी हो सकता है, ठीक है। और 3 3 का ही गैप ले लूँ मैं, क्योंकि गैप का भाई मुझे पता नहीं है कुछ भी। तो गैप अगर 676 + 3 79, 79 है क्या? नहीं है यार। आसपास में मेरे भाई 81 ही है। 81 से कुछ बन रहा है क्या? देखो, 8 दूनी 16, 16 + 3 19 चौक 76, 76 + 5 3 5 81, 81 इंटू 6 हो गया ना। कभी कभी ऑप्शंस भी आपको जवाब दे देते हैं। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 17 26, आगे क्या आएगा? ये कम कम है, डिफरेंस देख लेते हैं। तो 13 और 4, तो ये 4 हो गया, 17 और कितना 9 हो गया। अच्छा, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर बैठेगा, तो 16 होना चाहिए डिफरेंस। 16 और 26 42 आपका आंसर। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट 450 442 कम हो रहा है, डिफरेंस ही देख लो। देखो ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तो 42 कितना कम हुआ? -8, -8। 415 और 42 27, -27। अच्छा, दिख जाता है, इतने में दिखना चाहिए। 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होना चाहिए भाई। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इनका डिफरेंस देखो 64 है क्या? 49 और 15 64 हो गया, ठीक है। तो 4 का क्यूब हो गया इनमें, इसमें 5 का क्यूब, तो इसमें 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, तो 216, तो 10 आ गया। तो सही। भाई क्यूब ही तो माइनस हो रहे हैं ना। अगला देखो 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 5, ये इवन वो जा रहा है क्या? प्राइम नंबर जा रहा है क्या? देखो 2 3 5 7, हाँ तो प्राइम नंबर के डिफरेंस आ रहे हैं। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, तो 30 और 11 41 आ गया भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लेडी है, वो ट्रेवल करती है डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर 20 मिनट में कार से, और अगले 20 किलोमीटर बस से 30 मिनट में। तो बता रहा है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं तो कितना हुआ? क्या लग रहा है ये? टोटल डिस्टेंस की बात करें तो भाई 40 तो कार से और 20 बस से, तो 40 20 60 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम यहाँ 20 मिनट ले रहा है, यहाँ 30 मिनट, तो 50 मिनट। इसको आर में चेंज करूं तो बाय 60, ये ऊपर चला जाएगा, तो 60 इंटू 60 बाय 50। इससे 1 काट दो, 5 से 1 काट दो 12, 12 छिक 72। आसान। अभी मैंने बताया करके, है ना, ये वहां करना नहीं है कैलकुलेशंस। चलो नेक्स्ट कह रहा है सिड ने बिजनेस स्टार्ट किया 15,000 से, एंड आफ्टर 4 मंथ्स मोहन ने भी ज्वाइन कर लिया विथ सम कैपिटल। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है कि सिड है और मोहन है। सिड ने स्टार्ट किया 15,000, मोहन ने कुछ पैसा लगाया 4 महीने बाद, ठीक है। आफ्टर ए ईयर बोला है ना, तो भाई इसने तो पूरे 12 महीने काम किया, इसने 4 महीने बाद यानी 8 महीने ही, तो इसका इन्वेस्टमेंट तो 8 महीने का ही था। सही है। कह रहा है कि उसके बाद में प्रॉफिट 5:4, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, वही लास्ट में प्रॉफिट भी उसी रेशियो में आता है। सही है, ठीक है सर। यहां से 4 दूनी 4 तिया, ठीक है, 15 तिया 45,000 बटा 2x, ये मेरे को बोला उसने 5/4 के बराबर। सही है भाई। इससे ये 2 बार, इससे ये 9 बार, 9 दूनी 18,000 रुपये उसने लगाए थे। ठीक है भाई, जितना इन्वेस्टमेंट करता है मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, अगला बंदा जितना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, उनका जो रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो, यानी कि कह सकता हूँ जितना इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में प्रॉफिट आता है। सही है, ठीक है।
डी आई, ठीक है। अब क्लर्क है भाई, आसानी होगी, पेन चलाने की शायद ज़रूरत पड़े नहीं। देखते हैं, ये आपको टेबल दे दी कि टेबल शोज नंबर ऑफ बसेस सोल्ड, नंबर ऑफ कार सोल्ड, और वो सिटी है, ठीक है भाई, यही है क्या, ई तक 5, ठीक है। नंबर ऑफ बस सोल्ड इन सिटी बी है वो x+30। अब बी में बस कितनी है भाई, 80। 80 बराबर x+30, तो x की वैल्यू 50। नंबर ऑफ बस सोल्ड इन सिटी एफ इज 5x। एफ दिया नहीं है तो 50 इंटू 5 250, तो कितनी बस 250। पेन नहीं चलाने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बस एंड एवरेज नंबर ऑफ कार इन ऑल सिटीज टुगेदर, ठीक है भाई, इनका एवरेज और इनका एवरेज डिफरेंस निकाल लो, करो। एवरेज क्या होता है, सबका सम बटा जितनी वैल्यूज दे रखी है डिवाइड करना उससे। 120, 80, 200, 200, 350, 350, 180, 530, 590, 690, तो 690 बटा 5 कितना हुआ, 5 से इंटू 2 बार कर दूंगा, कितना होगा 138। तो ये इसका तो आ गया 138, ठीक है। इसका निकालते हैं, 3 2 ऐसे निकाल लो, 0 4 2 6 2 8 और 5 13, 3 4 2 6 3 9 4 13 और 3 16, 1630 बटे में 5, 5 से काटा 5 दिए 15, फिर एक 5 दूनी 10 और 6 कर दो भाई, 16 8 आ रहा है क्या लास्ट में, 8 ही रहा, ठीक है। बेसिक जोड़ बाकी है, कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एसी नॉन एसी बस सोल्ड इन सिटी ए इज 5:3 आउट ऑफ टोटल बस सोल्ड इन सेम सिटी। भाई ए में बस कितनी है, 5 और 120, इनमें इस 120 में से 5:3 के रेशियो में एसी और नॉन एसी बस में डिवाइड कर दिया मैंने, तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 120 कितना हुआ, 8 कम 8, 8 पंजे 40, हाँ तो 15, तो ये हो गई भाई 15 5 जा 75, तो ये आ गया मेरा 75 और 15 थी 45, ये आ गया एसी नॉन एसी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एसी नॉन एसी, 30, सही है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही लोगे यार, है ना। नंबर ऑफ ट्रैक्टर सोल्ड इन सिटी बी इज 25% लेस देन नंबर ऑफ कार सोल्ड इन सेम सिटी। कार कितनी है भाई, सेम सिटी बी की बात कर रहे हैं, 240, इसका 25% लेस, 240 का 25% बाय 4 किया तो 60, 60 कम कर दो 180, यानी 180 ट्रैक्टर सोल्ड हुए हैं, वही बताने, तो खत्म आंसर। अगला देखते हैं भाई, बोल रहा है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बसेस सोल्ड इन डी एंड ई टुगेदर एंड नंबर ऑफ कार सोल्ड इन सी एंड डी टुगेदर, रेशियो बताना है बस डी और ई में। डी में 180, ई में 160, तो कितना हो गया 340, और सी डी में कार, कार है सी और डी, तो 4 3 720, ये काट दो, ठीक है। ये मैंने काटा 17, ये मैंने काटा 36, 17 बाय 36, ये आपका आंसर आ गया। आ रहा है समझ में, आई होप बहुत इजी लग रहा होगा पेपर। अगला क्वेश्चन देखो, 20 लीटर ऑफ मिल्क है भाई सोल्यूशन हैविंग 24% मिल्क और रिमेनिंग वाटर, ठीक है सर। एक सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 24, और ये कितना हुआ 76, तो कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 12 24, ये नहीं कट रहा क्या, 4 से काट दो, 4 6 हो गया, 4 एकम 4 नाम 36, 6:19, ठीक है। ये मिल्क और वाटर का रेशियो, इसने बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 20% सोल्यूशन ऑफ मिल्क। भाई पानी ऐड हो रहा है ना, तो मिल्क तो उसमें वापस अभी भी अगला जो ऐड किया वो तो 6 ही होगा, ठीक है। ये कुछ ऐड हो रहा है तो ये हो गया, मान लो मैंने प्लस एक्स की कुछ ऐड हो रहा है, ये कह रहा है कि भाई 20% सॉल्यूशन में मिल्क है, मतलब ये वैल्यू जो है वो मेरी 20% के बराबर है, तो सीधी सी बात है सर, ये जो वैल्यू आएगी वो 80% के बराबर आएगी, ठीक है सर। 20% की वैल्यू 6 है, तो 6 बाय, तो 80% की कितनी आएगी सर, 6 बाय 20 इंटू 80, यानी कितना 24, तो ये मेरी हुई
24। तो 19 से 24, तो x की वैल्यू में बता दूं कि सर 5 बढ़ी है। सही है। अब सुनो बात, उसने कहा है कि 20 लीटर्स ऑफ मिल्क सॉल्यूशन, शुरू में जो सॉल्यूशन था वो 20 था, मेरे हिसाब से कितना था, 19 और 6 25। सर 20/25 पूछा गया है कितना वाटर मस्ट बी एडिड, तो मैंने बताया ना 5, तो ये 5 कर दो। तो 5 से काटा मैंने 5 बार, 5 से काटा 4 बार, तो आंसर क्या आ गया, 4 लीटर। आया समझ में? नहीं आया? एक बार दोबारा सुनो। देखो क्या है, क्या कह रहा है कि सर 20 लीटर मिल्क सॉल्यूशन है, उसमें 24% तो मिल्क है और बचा हुआ पानी है। तो 20 लीटर अगर कोई सॉल्यूशन है, उसका 24% यानी 24/100, तो इससे मैंने इसको काटा 5 बार, 5 से इसको काट दूंगा मैं, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो मैं कह सकता हूं कि उस सॉल्यूशन में 4.8 लीटर तो मिल्क है, और 20 में से 4.8 गया तो 20 में 4 गया 16, 15.2, ठीक है, 15.2 मेरा वाटर हो गया। सही है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि कितना पानी मिलाऊं, तो भाई साहब पानी ही मिलाना है, दूध तो अभी भी उतना ही है ना, दूध थोड़ी मिला रहा हूं मैं। तो वो पूरे सॉल्यूशन में मिल्क जो है वो 20% हो जाए। अब ये जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का 20% ये है दूध, तो सीधी सी बात है सर 80% पानी होगा। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना कि ये क्या वैल्यू आएगी। कैसे सर, 20% 4.8 है, तो 80% कितना होगा, इसको इससे काटा 4, सॉल्व कर लो, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 3.2, 19.2 आ गया। तो 15.2 से 19.2 कितना बढ़ा, 4 लीटर। तो मैंने आंसर वही तो किया है। आ गया समझ? था ना आसान? बेसिक क्वेश्चन था, अगर पढ़ा हो तो, रेशियो, प्रोपोर्शन और ये सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस। अगला देखो कि रेशियो बता रहा है 2 नंबर में 2:3, इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 5 देन रेशियो बिकम्स 1:2। आसान क्वेश्चन। अब इसमें वो ट्रिक वाले टाइप मत किया करो भाई, सिंपल ऐसे क्या करो सर, 2x में से 5 और 3x में से अगर 5 किया तो 1/2। अब सॉल्व कर लो सर, 4x माइनस 3x x, इधर -10 इधर -5, 10 उधर गया तो 5 बच गया, तो ये हो गया मेरा 5। तो फर्स्ट नंबर 10, सही है। तो पहला नंबर क्या है, 10, और दूसरा नंबर 5 दिए 15। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यही था भाई। तो ये थे आपके आज के 40 क्वेश्चन, बहुत ही इजी थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।